नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। नजरें जब बदलती हैं तो नजारा भी बदल जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत की मस्जिद यात्रा का मैसेज कुछ इसी तरह का है। संघ प्रमुख का पहली बार किसी मस्जिद में जाना देश में सियासत के नए रंग का एहसास करा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कट्टरपंथी कहे जाने वाले संघ के मूलभूत विचारों में बदलाव हो रहा है। हिंदुत्व की हार्डकोर लाइन से हटकर संघ के मुखिया का यह अंदाज रणनीति बदलने का संकेत देता है। इसके चलते कांग्रेस को यह कहने का मौका मिल गया कि यह बदलाव उसकी भारत जोड़ो यात्रा के चलते हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संघ प्रमुख के मस्जिद, मदरसों और मुस्लिमों के प्रति बदलते नजरिए से राजनीति का नजारा बदलेगा? क्या संघ प्रमुख की तरह बीजेपी भी अपनी लाइन बदलने को मजबूर होगी? आने वाले चुनाव में संघ और बीजेपी के नजरिए में यह बदलाव क्या असर दिखाएगा? आज चर्चा इन्हीं मुद्दों को लेकर है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व सांसद प्रताप भानु जी, संघ विचारक दिनेश जैन जी बहुत जल्दी हमसे जुड़ने वाले हैं, और मुस्लिम नेता AIMTC के अध्यक्ष औसाफ शाह मीरी खुर्रम जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं जी। नमस्कार प्रताप भानु जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप भी लगातार इस तरह से संघ की एक एक स्टेप को लगातार देखते रहे। मध्य प्रदेश में भी संघ का एक बड़ा यहां पर यह कहा जाए कि एक प्रभाव है। तो आपको लगता है कि क्या इसका नजरिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया क्या हुई जब जिस तरह से संघ प्रमुख मस्जिद जाते हैं? तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या आनी चाहिए, क्या है आपकी? पहली प्रतिक्रिया में मुझे ये है कि ये चुनावी रणनीति हो सकती है। चुनाव आने पर इनको ये सोचने पर मजबूर किया। और दूसरा, राहुल गांधी लगातार पिछले वर्षों से, कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि नफरत की राजनीति का भारत में कोई स्थान नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा का ये पहला असर तो हमें 15 दिन के अंदर ही देखने को मिल गया जी, जब मोहन भागवत इमामों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। परंतु इनको ये भी मीटिंग करके देखना पड़ेगा कि इनकी सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं जी, मीडिया क्या कर रहा है। यदि हेट स्पीच आज भी डिबेट में आ रहे हैं और हिंदू मुसलमान की बात हो रही है तो इनका जाना ना जाना बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है ये सिर्फ दिखाने की बात ना साबित हो। अब इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये तो समय ही बताएगा। परंतु यदि भारत जोड़ो यात्रा का पहला परिणाम हमें देखने को मिल रहा है जी, तो एक अच्छे लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर्वधर्म समभाव से ही राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है, सबको साथ लेकर चलने का। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सबसे बड़ा राष्ट्रवाद यही है और कथनी करनी में कितना अंतर होगा ये बिल्कुल देखने को मिलेगा। चुनावी एक स्टेप भी हो सकता है। लेकिन खुर्रम साहब, आपसे ये सवाल ये है कि जिस तरह से उमर इलियासी जी से मुलाकात हुई उनकी, और उन्होंने ये कहा कि हम सबका DNA एक है, और ये भी कहा कि वो एक राष्ट्रपिता हैं। आपका इस मसले पे क्या कहना है? देखिए, DNA वाली बात तो जी, मैं खुर्रम साहब से पूछा। प्रताप भानु जी खुर्रम साहब से पूछ रहे हैं ये सवाल। ठीक है, प्लीज जी। उनकी नजर में जी, उनकी नजर में वो राष्ट्रपिता होंगे, उनकी नजर में वो राजऋषि होंगे जी। उनका DNA और मोहन भागवत साहब का DNA एक होगा, हो सकता है। लेकिन ये भी एक बात बिल्कुल सच है कि हम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जी, बाबा आदम की औलाद हैं जी। तो जो लोग भी बाबा आदम की औलाद हैं उनका धर्म कुछ भी हो, उनके जीन्स और DNA तो एक होंगे जी। अब बहुत से लोग बाबा आदम को अपना पिता ही नहीं मानते, अपना पूर्वज ही नहीं मानते, वो तो किसी और को मानते हैं, ये उनकी मर्जी है। बहरहाल इस मामले में मुझे सिर्फ आपके सामने ये बात रखना है, ये पॉलिटिकल बातें तो लोगों की हैं, कहते रहते हैं। मोहन भागवत साहब मस्जिद में गए हैं तो कौन सा अजूबा हो गया, कौन सी नई बात हो गई? एक, मोहन भागवत साहब के पहले KC सुदर्शन साहब RSS के चीफ थे। वो यहाँ इसी भोपाल में ईद के दिन ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने, रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक जी। RSS का ऑफिस नागपुर में है, नागपुर में हजरत बाबा ताजुद्दीन की दरगाह है, वहाँ बहुत सारे RSS के लोग जाते हैं।
बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे पदाधिकारी, सह सरजंग चालक और सह कार्यवाह और जो भी होते हैं उनके यहाँ, उनकी वहाँ मस्जिद भी है बाबा ताजुद्दीन की, उसमें भी जाते हैं। नितिन गडकरी साहब खुद जाते हैं। अजमेर की दरगाह शरीफ पे तमाम लोग जाते हैं, हज़ारों हिंदू जाते हैं। तो अगर कोई मोहन भागवत साहब या उन जैसे कोई समझदार जिम्मेदार आदमी मस्जिद में जाते हैं तो इसमें नई बात क्या है? चलिए ठीक है, इसमें आपने कहा किसी को कि तकलीफ क्यों है जी, इस पे वाद विवाद क्यों है? देखिए, मस्जिद से तो रोजाना 5 दफे बुलावा सबको भेजा जाता है, निमंत्रित किया था, हय्याल सलाह हय्याल फलाह, ये अजान हो रही है जी। मस्जिद के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन थोड़ी है। तो मोहन भागवत साहब अगर वहां गए हैं तो हम तो ये चाहते हैं सिर्फ मोहन भागवत साहब नहीं, बाकी तमाम लोग भी वहां जाएं जी, और देखें, वहां शामिल हो। बिल्कुल आपने कहा ही, कौमी एकता की बात कही है। और मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। और इस समय हमारे हेलो। साथ जो है संघ के विचारक दिनेश जैन जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। दिनेश जी, सवाल आपसे है कि किस तरीके से एकदम अचानक मोहन भागवत जी का जाना, आप बताएं, समझाएं। प्रताप भानु जी भी कुछ बात अभी कह रहे थे और हमारे जो औसाफ खुर्रम साहब हैं उनको भी बताएं कि आखिर मकसद क्या था। मकसद के बिना कोई ना कोई चीज होती नहीं है। देखिए, ऐसा इसमें कोई विशेष उद्देश्य इसमें नहीं था जी, निरंतर संवाद करना हमारी परंपरा भी है और हमारा स्वभाव भी है। हम किसी चीज़ से परहेज हमारे डिक्शनरी में नहीं है। और जब मस्जिद के उनसे इमाम साहब इलियासी साहब के यहाँ से बुलावा आया, निमंत्रण आया हमको, तो हमारे परम पूज्य मोहन भागवत जी वहाँ गए और जो उनको इलियासी जी को कहना था इमाम साहब को, उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी और भागवत जी ने भी अपने हिसाब से उनसे बातचीत की और उस बातचीत से प्रभावित होकर इलियासी जी ने ये कहा कि ये तो राज ऋषि हैं, राष्ट्र ऋषि हैं और राष्ट्रपिता हैं जी। तो ये एक बहुत सम्मान की बात है। एक दूसरी पूजा पद्धति के लोग अगर इस प्रकार के संबोधन से, सम्मान से हमको सम्मानित करते हैं तो ये एक अच्छी स्वागत योग्य बात है जी। हमारे लिए। चूँकि हम तो पहले ही इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन उसका डीएनए एक है, उसके संस्कृति एक है, भारतीयता एक है, उसकी पहचान भारत से है। जब वो कहीं बाहर भी जाता है, भारत से विदेश में जाता है, अरब में जाता है, सऊदी अरब में जाता है, कुवैत में जाता है, दुबई में जाता है, तो उसकी भारतीय मुसलमान उसको कहा जाता है। वो ये कहा जाता है कि ये हिंदुस्तानी है। ये उनको खाली मुसलमान नहीं कहा जाता, उनको भारतीय मुसलमान या हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम से संबोधित किया जाता है। जी, लेकिन अभी बीच में चर्चा में आ रही थी बात, प्रताप भानु जी ने कहा कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भारत जोड़ने निकले हैं और बार बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो देश में ऐसी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ रही हैं, उनके लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या इसका एक असर है? देखिए, कांग्रेस तो स्वयं भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़ी हुई है। आपको याद होगा कुछ सालों के पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के जब नारे लगे थे, तो राहुल गांधी ने स्वयं फिजिकली उपस्थित होकर वहाँ उन लोगों को समर्थन प्रदान किया था जी। और आज भी जब पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े हैं और उनकी देशद्रोही गतिविधियां सामने आई हैं, तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा स्थगित करके एक तरह से पीएफआई को समर्थन दिया है, सांकेतिक समर्थन दिया है आज भी उन्होंने जी। तो कांग्रेस कभी भी भारत जोड़ो के उसका उद्देश्य नहीं रहा, ना उसकी प्रयास ऐसे रहे कि वो भारत को जोड़ने का प्रयास करें। 1947 में कांग्रेस ने ही भारत तोड़ा था। ये भारत के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ही लाई थी और अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी जब कहा था कि मेरी लाश के ऊपर भारत बनेगा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पास किया और भारत के 2 टुकड़े धार्मिक आधार पर ही किए। तो हम तो हमेशा से अखंड भारत की बात करते हैं आरएसएस वाले, और कांग्रेस हमेशा भारत के टुकड़े करने की बात करती है। कांग्रेस से कोई समानता हो नहीं सकती। जी दिनेश जी, आपकी बात आई है कि अखंड भारत की बात आरएसएस लगातार करती आई है, लेकिन जिस तरह आपने अभी एक आरोप लगाया कि जो 2 टुकड़े हुए हैं वो कांग्रेस के कारण हुए, प्रताप भानु जी से हम इसका जवाब लेंगे कि आपने अभी बात भी सुनी, दिनेश जी की बात सुनी है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो बयान है कि ये एक प्रक्रिया थी या वो इससे पहले भी मिलते रहे हैं और देश में चूंकि टुकड़े होने के बाद जो इसका जिम्मेदार है वो कांग्रेस है?
जी प्रताप भानु जी। जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी बताएं। ऐसा है अमित जी, आरएसएस और आरएसएस के विचारक देश की आजादी क्या है ये क्या जाने, उसका मूल्य क्या है ये क्या जाने, आजाद हिंदुस्तान कैसे हुआ ये तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, और आज एक अखंड भारत की बात कर रहे हैं। 565 रियासतों को मिलाकर यदि अखंड भारतवर्ष बना है, गुलामी से मुक्त हुआ है, तो कांग्रेस के कारण हुआ है। और सर्वधर्म समभाव यदि पूरे देश में एक मजबूती से सामने आया है तो कांग्रेस के कारण आया है। आज राष्ट्रपिता कहलाने की बात यदि ये कर रहे हैं तो महात्मा गांधी के रास्ते पर ही आखिर आना पड़ा मोहन भागवत को, जो महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद किया, देश की एकता अखंडता की रक्षा करी, सर्वधर्म समभाव को हिंदुस्तान की एक विरासत बनाया। आज मोहन भागवत भी वही बात कर रहे हैं। ये आरएसएस के दिमाग में भेजे में बैठ जाना चाहिए। और अब वो पुरानी बातें, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना, कांग्रेस के ऊपर झूठ बोलना, राहुल गांधी पे झूठ बोलना। राजीव गांधी, यदि राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, आरएसएस का कोई आदमी सामने आकर कर तो दे 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा, या नरेंद्र मोदी या अपने अमित शाह कर तो ले पदयात्रा अलग अलग राज्यों में जाकर। राहुल गांधी ने ये बीड़ा उठाया और हिम्मत करके 3,500 किलोमीटर की यात्रा, सद्भावना यात्रा, एकता अखंडता के लिए यात्रा, भारत जोड़ो, हर धर्म हर भाषा के लोग जोड़ते चले जाओ। सर्वधर्म समभाव हमने किसी दूसरी संस्कृति से नहीं लिया, कहीं विदेशों से नहीं आया है। हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का मूल मंत्र है सर्वधर्म समभाव। और यदि मोहन भागवत भी आज उसी का अनुसरण करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, दिखावा नहीं है, कथनी करनी में फर्क नहीं है, और कांग्रेस पे झूठे आरोप नहीं लगाते, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। आखिर गांधी जी के बताए रास्ते पर उन्होंने अनुसरण कर ही लिया। जी प्रताप भानु जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, आप उनका स्वागत करेंगे यदि वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो बिल्कुल। एक छोटा सा, जी खुर्रम साहब आपके पास ही आ रहे हैं, आपको इस पूरे मामले में जो आप इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर इलियासी ने जो कहा है, या उन्होंने बुलावा दिया था, जिस तरह की बात सामने आई है, तो इस पूरे मामले को आप पहली नजर में क्या लगता है कि बहुत कुछ सब अच्छा होने वाला है, या आरएसएस की जो एक हिंदू कट्टरवादी जो इमेज है, सोच है, वो बदल रही है? जी खुर्रम साहब। देखिए, उमर इलियासी साहब के वालिद मरहूम जनाब जमील इलियासी साहब की बरसी का प्रोग्राम उन्होंने उस मस्जिद में रखा था जी, और जमील इलियासी साहब की मज़ार भी उसी मस्जिद में है। उस प्रोग्राम में उन्होंने मदऊ किया होगा, इनको इनवाइट किया होगा, तो जनाब मोहन भागवत साहब और उनके तमाम साथी वहाँ पहुँचे, शामिल हुए, और उसके बाद किसी मदरसे में भी गए, वहाँ भी मुलाकात की। अच्छी पहल है, होना चाहिए। अब मोहन भागवत साहब जब गए हैं तो उनके बाकी जितने भी कारकुन हैं, नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, आरएसएस के सदस्य हैं, उन सबको भी अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ज़रूर जाना चाहिए जी, अपने नेता का, अपने चीफ का अनुसरण करना चाहिए। और मुसलमानों के बारे में जो उनके दिल में वहम है, गलतफहमी है, गंदगी है उनके दिमाग में, वो निकाल देना चाहिए जी। मस्जिदों में इबादत होती है, नेक काम होता है ना जी, मस्जिदों से आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती, मदरसों से आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती। ये गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकतों ने यही प्रचार कर रखा है। एक बात, मोहन भागवत साहब जब मस्जिद में गए हैं और इमाम साहब के बुलावे पे मुलाकात करने गए हैं, तो इस बहाने में एक बात और कर देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जितनी मस्जिदें हैं उनमें जितने भी इमाम हैं, उन इमामों के वेतन के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, उसके तहत सबको वेतन का भुगतान मिलना चाहिए। जी, देखिए, डिफेंस एरिया में, फौज परिसर में, सेना परिसर में जो मस्जिदें हैं
वहाँ की मस्जिद के इमाम को 1,12,800 रुपये तनख्वाह मिलती है। जी खुर्रम साहब, अब जो दूसरी मस्जिदों के इमाम है, किसी को 5,000 मिल रहा है, किसी को 10 मिल रहा है, ये वेतन विसंगति भी दूर होना चाहिए। बिल्कुल सारे इमाम दुआएं देंगे। एक कदम आगे बढ़ाया इमाम क्योंकि पेशवा है। इसका जवाब ले लेते हैं। बात पूरी सुन लीजिए। जी इसका बस खुर्रम साहब, बिल्कुल आपने पूरी बात कही है जिस तरह बात से। पूरी तो सुन लीजिए। इमाम क्योंकि पेशवा है जी, तो हिंदुस्तान के 48 करोड़ मुसलमानों में एक अच्छा मैसेज जाएगा जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक अच्छा कि मैसेज इमामों जाएगा के लिए यदि- कुछ कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब भी लेते हैं। एक दिनेश जी, आज जिस तरह से देखा कि जिस बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनके भी एक जो बयान आ रहे थे वो बदल रहे हैं, है ना, तो लगता है कि क्या इस तरह से मोहन भागवत के मस्जिद में जाने से उनके, या ये कहा जाए कि उमर इलियासी ने भी जो बात कही है, इस सबसे कुछ इमेज बदलने जैसी बात सामने आएगी क्या बीजेपी की खास तौर से? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं है कि हमारी इमेज बदल जाए या इस एक विजिट से हम कोई बहुत बड़े परिवर्तन की आशा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, जो है निरंतर संवाद स्थापित रहे और संघ के बारे में जिन लोगों के गलत विचार हैं, जिन लोगों को गलत फहमियाँ हैं, जो गाहे बगाहे संघ को आलोचना करते रहते हैं, ऐसे लोगों की गलतफहमियां दूर हों, इसलिए हम कभी भी किसी भी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। भागवत जी ने जो भी किया है, निमंत्रण को स्वीकार करके उनसे भेंट की है, अपने विचारों का आदान प्रदान किया है, ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। संघ का हमेशा से जो जोर रहा है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय मातृभूमि के प्रति समर्पण का रहा है जी। जो भी मातृभूमि के प्रति अपना बलिदान, अपना समर्पण व्यक्त करेगा, इस देश के, इस मिट्टी के प्रति अपना प्रेम भाव प्रदर्शित करेगा, संघ हमेशा उसके साथ है, उसका स्वागत करता है। चलिए, एक बहुत ये कहा जाए कि जो कट्टरपंथी वाली बात थी उससे आपने अलग हटके और जो पुरानी विचारधारा उसको आपने बताया। प्रताप भानु जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लगातार राजनीति से जुड़े रहे। आप इसको राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं? क्या आगे आने वाले चुनाव में ये एक पूरा इमेज बदलने वाली बात है, या कई राज्यों में चुनाव होना है, फिर लोकसभा के चुनाव होना है, उसमें इसका बीजेपी फायदे देखती है? जी प्रताप भानु जी। जी हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, पर बीच बीच में कोई फोन आ रहा है तो कट जा रही है। जी, अभी ये है कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, लगातार राजनीतिक यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की जो यात्रा है उससे आगे राजनीतिक घटनाक्रम बदलेगा? राज्यों में चुनाव हैं, देश में चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक स्वार्थ से तो ये पदयात्रा है नहीं, पदयात्रा की बात नहीं, जो कह दिया है कि हमारे 3 लक्ष्य हैं जी। देश में सद्भावना हो, जी। महंगाई पर कंट्रोल हो, जी। बेरोजगारी दूर हो, और इन उद्देश्यों को लेके ये पदयात्रा है। लोग जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, सभी लोग उस यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं जी। और ये एक ऐसी राष्ट्रीय यात्रा है जो अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी लंबी यात्रा और मकसद के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। और कांग्रेस ने इस काम को अपने हाथ से किया, अपने राहुल गांधी के नेतृत्व में इस काम को किया है। और सबसे ज्यादा यदि चिंता हो रही है, शिकन किसी के उस पर आ रही है, तो वो भाजपा के नेता और आरएसएस के लोग ही उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनको तो आगे बढ़ के स्वीकार करना चाहिए। एक नौजवान नेता यदि जी दिनेश जी, आपसे सवाल यह है कि क्या इस तरह की मुलाकात, जिस तरह से मस्जिद गए वो और मुलाकात हुई है उमर इलियासी जी से, तो ऐसी मुलाकात होती रहेगी, या मस्जिद में इस तरह से अब जाएंगे वो, या आगे आने वाले समय में और, क्योंकि आज पहली बार गए, इतनी चर्चा हुई है, बार बार जाएंगे तो हो सकता है उसके अलग मायने भी निकाले जाए, उनका जो पीछे का मकसद है संघ का वो सामने आए? देखिए, कांग्रेस ने विगत 1947 से लेकर अभी तक तुष्टीकरण के द्वारा, तुष्टीकरण के माध्यम से जो एक पर्टिकुलर समुदाय को जी हुजूरी करके, उसको खुश करके जिस तरह के एक्ट पास किए, अभी आप देख रहे हैं 91 में, उसके बाद 95 में जिस प्रकार के एक्ट पास किए और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति अपना के देश के वातावरण को दूषित किया कांग्रेस ने, महज अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके को अपनाने से कभी कांग्रेस ने गुरेज नहीं किया।
कभी कांग्रेस ने सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाया नहीं, कभी स्वाभिमान के साथ किसी एक धर्म का, हिंदू धर्म का सम्मान, सनातन धर्म का नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक धर्म विशेष के पैरों में गिरकर और उसको खुश करने का प्रयास करके अनीतिपूर्ण जो है वो छल पूर्वक देश की सत्ता हथियाने का काम किया है। आज जो वो बता रहे हैं कि इतनी लंबी पदयात्रा किसी ने नहीं की, तो इतनी लंबी पदयात्रा निरर्थक है, अर्थहीन है ये। आप जो बता रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई, 1947 से लेकर अभी तक आप अधिकांश 60 वर्षों तक लगभग कांग्रेस का शासन रहा, आपने बेरोजगारी और महंगाई पर आपने क्या योगदान दिया, आपने क्या अंकुश लगाया, आप बताएं। दिनेश जी, हम लोग बिल्कुल विषय से बहुत आपने उनकी बात का जवाब दिया, लेकिन वक्त की कमी है और इस तरह की डिबेट में जो आपने अपने बात रखे बहुमूल्य आपने जो कहा, लेकिन देश में एक अलग तरह से राजनीति देखने को मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। और जी प्रताप भानु जी, बिल्कुल आपकी बात भी जी, इनको दिनेश जैन साहब को समझ में नहीं आ रहा है महंगाई कहाँ है। अरे आपको समझ में आ रहा है, 1947 में 1 रुपया किलो था, 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए किलो सोना था, और कांग्रेस ने कहाँ लाके छोड़ा था खाने का? क्या कांग्रेस ने 47 के दामों को स्थिर रखा था? महंगाई को स्थिर रखा था कांग्रेस ने, बेरोजगारी को स्थिर रखा था। कहाँ की बात कर रहे हो? हम आपकी बात कर रहे हैं, आप जो तर्क दे रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, आप जो निरर्थक तर्क दे रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो कभी उसमें आप प्रपंच में कभी सफल होने वाले नहीं है। ये पदयात्रा ये निरर्थक है, ये दिशाहीन है, क्यों पेट दुख रहा है? ये दिशाहीन और अर्थहीन पदयात्रा है, इसका कोई प्रतिफल निकलने वाला नहीं है। सिवाय देश में अराजकता फैलाने के, गलतफहमी फैलाने के, तुष्टीकरण की नीति के कांग्रेस ने न कुछ किया है, न कर सकेगी। गांधी कर रहा है। कांग्रेस दिशाहीन, नेतृत्वहीन पार्टी है। चलिए वक्त डिबेट का बहुत चला है, लेकिन एक बात आपको बताएं कि देश में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी, जिस तरह से सुप्रीमो मस्जिद गए हैं, उससे एक अलग राजनीति अगले चुनावों में देखने को जरूर मिलेगी। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ बिग डिबेट में। बहुत बहुत नमस्कार।